हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं साइटोजेनेटिक ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें यहाँ तो ह्यूमन अन्य जंतुओं से अपनी विवेचनात्मक तर्कसंगत कल्पनीय चिंतन शक्ति के कारण अलग माना जाता है। उसकी यह विशिष्टता उसे स्वयं तथा उसके आसपास के वातावरण के लिए चिंतन करने की इच्छा शक्ति देती है, जिसके कारण उसने क्रोमोसोम में होने वाले परिवर्तनों को बीमारी से संबंधित करने तथा उसके बारे में ज्ञात करने का प्रयास किया। परंतु यह प्रयास जो है 1950 तक अव्यवस्थित था। परंतु उसके बाद जो है जियो तथा लिवान ने बताया कि ह्यूमन में 46 मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या तथा साइज में परिवर्तन को बहुत सी जन्मजात बीमारियों से जोड़ा जाने लगा। उसके बाद जो है 1960 में कोलोराडो में 17 उन साइंटिस्ट ने जिन्होंने पूर्व में मानव कैरियोटाइप पर कार्य किया था, एक फाउंडेशन को जन्म दिया। उसे इंटरनेशनल सिस्टम फॉर ह्यूमन साइटोजेनेटिक नोमेनक्लेचर ISCN का नाम दिया गया। इसने जेनेटिक परिवर्तनों तथा जीन के विस्थल रेखापथ और लोकस को बताने के नियम बनाए तथा विवरण देने की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है का फॉर्मेशन किया, जिसके कारण वर्ल्ड के विभिन्न साइंटिस्ट की हेल्प से डाटा और आंकड़े को एकत्रित किया जा सके तथा विभिन्न साइंटिस्ट के बीच सहयोग होने लगा। नई जो है तकनीकों का यूज कर जो भी शोध हुए उनको भी यह जो है फाउंडेशन जो है पर अपडेट करती रहती थी। टाइम टू टाइम जो है अपडेट करती रहती थी। स्टडी ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम की हम बात करें तो ह्यूमन की जो है सोमेटिक सेल्स में 46 अर्थात 23 पेयर्स अर्थात 22 पेयर्स जो हैं ऑटोसोम तथा एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम जो है XX तथा नर में XY होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स तथा एक बड़ी तथा एक छोटी या बराबर की जो है होती है, जिनके मध्य जो है सेंट्रोमियर पाया जाता है। सेंट्रोमियर को प्राइमरी जो है कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। जब क्रोमोसोम जो है मेटासेंट्रिक के मध्य पाया जाता है, जब सेंट्रोमियर किसी एक भुजा के अधिक पास होता है तो उसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और एक्रोसेंट्रिक जो होता है क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एक आर्म के बहुत पास होता है, अर्थात एक भुजा बहुत छोटी होती है, उसमें सामान्यतः सैटेलाइट पाया जाता है जो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में भाग लेता है। क्रोमोसोम 1 तथा 3 मेटासेंट्रिक के 4 तथा 5 बड़े जो होते हैं सब मेटासेंट्रिक, जबकि माध्यम साइज के जो होते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। हम बात करें यहाँ पे तो स्टैंडिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। लगभग 1970 तक क्रोमोसोम्स को फ्लूगलिन स्टैंडिंग से स्टैंड किया जाता था। क्रोमोसोम को एसिटोकार्मिन से भी स्टैंड किया जाता था। इस स्टैंडिंग का अभी भी प्रयोग किया जाता है, परंतु इनसे क्रोमोसोम्स की विस्तृत स्ट्रक्चर को ठीक से समझ पाना कठिन था। इसके बाद एक ऐसे अभिरंजक की खोज शुरू हुई जो DNA के बेस के बीच प्रवेश कर उनको अभिरंजित कर सके। ऐसा पदार्थ जो इस प्रकार के प्रवेश करने वाले गुण रखता है हो उसे इंटरकलेटिंग एजेंट कहते हैं। और जो यह रसायन होते हैं यह कार्य कर सके, और यह रसायन मलेरिया को ठीक करने वाली दवा क्विनिन का डेरिवेटिव है। क्विनिन एक जो है फ्लोरोसेंट पदार्थ है। इससे क्रोमोसोम्स को अभिरंजित करने पर बॉन्ड दिखाई देते हैं, जबकि क्रोमोसोम UV लाइट में देखा जाता है। UV लाइट में देखने पर क्रोमोसोम्स के कुछ भाग डार्क तथा कुछ भाग कम सघन हल्के लाइट दिखाई देते हैं। इन बॉन्ड के आधार पर साइंटिस्ट सेल के विशिष्ट तथा सभी क्रोमोसोम्स को पहचान कर सकते हैं।
इन बॉन्ड्स के आधार पर क्रोमोसोम्स की जो है एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं को भी पहचाना जाता है। इस प्रकार की अभिरंजन पद्धति को क्यूब बैंडिंग कहते हैं तथा बैंड्स को क्यूब बैंड्स कहते हैं। एक अन्य अभिरंजक जो फ्लोरेसेंट नहीं है परंतु क्रोमोसोम्स के अभिरंजन में बहुत प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है गेमेसा अभिरंजक है। यह अभिरंजक साइंटिस्ट जो है गुस्टाव गेमेसा के नाम पर है। यह अभिरंजक जो है क्रोमोसोम्स के बॉन्ड को स्पष्ट करता है जिसके बेस पर क्रोमोसोम्स को पहचाना जा सकता है। बॉन्ड्स की जो या बैंड्स जो हैं की आकृति इस बात पर निर्भर करती है कि क्रोमोसोम्स को स्टेनिंग से पूर्व किस प्रकार तैयार किया है। एक पद्धति को जी बॉन्डिंग कहते हैं। इसमें गहरे डार्क बॉन्ड तथा लाइट बैंड जो हैं बनते हैं जो कि क्वेनिक्राइन के समान होते हैं। दूसरी पद्धति जो है आर बैंडिंग कहलाती है जिसमें जो बैंड होते हैं पहले डार्क थे वे लाइट तथा लाइट बैंड गहरे हो जाते हैं, इसलिए इसे आर अर्थात रिजर्व स्टेनिंग पद्धति कहा जाता है। तीसरी पद्धति जो है बैंडिंग कहलाती है जिसमें सेंट्रोमियर के आसपास के जो बैंड होते हैं अभिरंजित होते हैं। इन अलग अलग स्टेनिंग पद्धति की हेल्प से क्रोमोसोम्स के जो बॉन्ड्स का जो विस्तृत स्टडी किया जाता है। इन विभिन्न जो है बैंडिंग पद्धतियों की हेल्प से प्रत्येक क्रोमोसोम्स के जो यहाँ पे स्ट्रक्चर तथा जेनेटिक गुणों की स्टडी की जाती है। यहाँ पे जी बैंडिंग पद्धति से दिखने वाले कैरियोटाइप का चित्रण किया गया है जिसमें क्रोमोसोम्स में दो आर्म होते हैं जिनको ए आर्म से कहते हैं। पी आर्म छोटी एवं क्यू आर्म नीचे की ओर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। पी आर्म एंड क्यू आर्म है। यहाँ पे रीजनल है 7p2 7p1 7q1 7q2 7q3। तो ये 7 की क्यू पे भुजाएं उनमें पाए जाने वाले बैंड्स के लिए उपभाग के नाम है। तो चित्र में जो है क्रोमोसोम 7 को बताया गया है। इसकी लंबी निचली भुजा में 3 भाग होते हैं। इनको क्रमशः 7aq 7qa 7q2 तथा q3 कहते हैं। इस प्रकार ऊपर की छोटी एयर आर्म जो होती है पी आर्म में 7p1 तथा 7p2 भाग होते हैं। इन विभिन्न पार्ट्स में बैंड्स पाए जाते हैं। इन विभिन्न पार्ट्स में जो है बैंड्स पाए जाते हैं और तकनीकी रूप से जो बॉन्ड्स की परिभाषा यह है कि यह वह क्षेत्र का पार्ट होता है जिसे विशिष्ट स्टेनिंग पद्धति से अभिरंजित करते हैं तथा यह भाग पास के क्षेत्र या भाग से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। अधिकतर एक बॉन्ड में 5 से 10 MB DNA पाया जाता है। अधिक आवर्धन क्षमता तथा अभिरंजन की विशिष्ट बैंड को सब बैंड में विभाजित करती है जिसके आधार पर जो होता है क्रोमोसोम में होने वाले अब्रेशन जो होती है। क्रोमोसोम में होने वाले जो अब्रेशन है उस अब्रेशन का पता चल जाते हैं। स्टेनिंग टेक्निक से जो बैंड की साइज जो होती है साइज में अंतर आता है। इसलिए जब भी किसी क्रोमोसोम्स के बैंड्स को बताया जा रहा हो तो उस टाइम उसकी जो है स्टेनिंग मेथड तथा माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता बताना आवश्यक होता है। उसकी जो है आवर्धक जो होती है क्षमताएं उन्हें बताना मुश्किल होता है।
और क्रोमोसोम्स के बैंड्स में जीन की विभिन्नता होती है। और यहाँ पे जी बैंडिंग जो होती है, जी बैंडिंग जो होती है, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक्स, बैंड्स, जो बैंडिंग जो होती है सबसे अधिक प्रचलित पद्धति है जी डार्क, अर्थात सकारात्मक बैंड जहाँ पर बनते हैं जहाँ पर बैंड्स में एटी अधिक होता है, परंतु इस क्षेत्र में जीन अल्प होते हैं तथा देर से द्विगुणित होते हैं। जी लाइट बैंड जिस स्थान पर होता है उस भाग में जीसी अधिक होते हैं। और द्वितीय वाई क्रोमोसोम तथा क्रोमोसोम्स 1, 9 तथा 16 के आकारिक रूप से अलग जो होते हैं हेटेरोक्रोमेटिन अभिरंजित करने में अधिक उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंड और क्रोमोसोम्स की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित गुणसूत्रों के विभिन्न बैंड्स को किस प्रकार वर्णित किया जाता है, यह क्रोमोसोम 7 के एग्जाम्पल से बताया जा रहा है। क्रोमोसोम 7 को दर्शाया गया है कि इसकी बड़ी आर्म में 3 प्रमुख भाग 7q1, 7q2 तथा 7q3 है। यह क्रम सेंट्रोमियर से टेलोमियर की और उसी प्रकार छोटी भुजा में 7p1 तथा 7p2 भाग है। यहाँ भी क्रम सेंट्रोमियर से टेलोमियर की ओर है। किसी भी क्रोमोसोम का विवरण देने के लिए 4 प्रमुख क्रोमोसोम यूनिट्स के बारे में बताना होता है। फर्स्ट है क्रोमोसोम्स की संख्या, एग्जाम्पल के लिए क्रोमोसोम्स नंबर 7। क्रोमोसोम्स की आर्म, एग्जाम्पल के लिए P या Q। आर्म के विभिन्न भागों का अंक, उदाहरण के लिए 1, 2 और 3। उस भाग में बैंड का अंक, एग्जाम्पल के लिए चित्र 414 में जो क्रोमोसोम 7 को बताया गया था उसमें 7q374 बॉन्ड दर्शाया गया है। इसमें क्रोमोसोम 7 है, लंबी आर्म का भाग 3 है तथा बैंड जो है 4 है। इसका विवरण जो है मैं कहते हैं कि 7q3 4, 7q3 4, परंतु इसमें कभी कभी 7q3 4 नहीं कहा जाता। इसी प्रकार यदि पी आर्म में जो है रीजन 1 बैंड 7p13 दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि क्रोमोसोम 7 आर्म पी अर्थात छोटी आर्म का भाग तथा बैंड 3 है। इसे 7p13 लिखेंगे, जिसमें 1 तथा 3 अलग अलग पढ़े जाएंगे, एक साथ नहीं। चित्र में इसी प्रकार जो है क्रोमोसोम्स के विभिन्न क्षेत्रों में बैंड्स दर्शाए गए हैं। उपभागों को अलग अलग, जैसे पी आर्म में 3-3 तथा 3-4 में उपभाग नहीं है, परंतु 3 से 6 में उपभाग है। इनका क्रम भी सेंट्रोमियर से टेलोमियर की ओर होता है। इसी प्रकार लंबी आर्म में 7q22 में भी उपभाग 22, 1, 2, 2 तथा 2.3 है। छोटी पी आर्म में 7p में बैंड 14 में 3 उपभाग 14.1, 14.2, 14.3 है। इसी प्रकार 7p2 2.1, 22.2, 22.3 उपभाग है। और चित्र में क्रोमोसोम्स 1 को चित्रित किया गया है, उसमें भी बड़ी भुजा Q तथा छोटी भुजा P है, परंतु यहाँ चित्र में क्रोमोसोम 7 के अनुसार Q1, Q2 और Q3 में नहीं बांटा गया है, ना ही आर्म P को में उपभाग दर्शाए गए हैं। परंतु बैंड के विवरण से यह पता चलता है कि क्रोमोसोम के 1q11, 1q25 और 1q41 जैसे बैंड्स हैं जिनमें उपभाग नहीं है, जबकि भुजा P में 1p36, 1p36.2, 1p36.3 जैसे उपभाग हैं।